हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, आप सभी अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थी, इस क्लास में हम कक्षा 8 का पेपर देखने वाले हैं, जो आपके 25 फरवरी को होने वाला है। सामाजिक विज्ञान का पेपर है ये आपके, जो 25 फरवरी को दोपहर 1 बजे 1:30 बजे से स्टार्ट होगा। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर हैं ये, ठीक है ना। तो आप इस क्लास को कंप्लीट देखें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी परीक्षा का समय रहेगा 2.5 घंटे का और पूर्णांक आपके 80 नंबर का रहने वाला है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 1, 1734 में हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ। भीलवाड़ा में, अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में। तो ये हुआ था आपके प्यारे विद्यार्थियों भीलवाड़ा में, ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। अगला है आपके प्रश्न संख्या 2, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक थे डलहौजी, जेम्स मिल, लॉरेंस बेंटिक। वो थे आपके जेम्स मिल, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। अगला है प्रश्न संख्या 3, वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था। मध्य भारत में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थी, ये हुआ था आपके महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऐसे कैसे ही प्रश्न आपको कल परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, यही प्रश्न छपेंगे परीक्षा में, ठीक है ना। अगला है प्रश्न संख्या 4, संविधान की व्याख्या का अधिकार किसके पास होता है। कार्यपालिका के पास, नगर पालिका, न्यायपालिका, जनसभा। प्यारे विद्यार्थी, ये होता है आपके न्यायपालिका के पास, ठीक है ना। ऑप्शन से करेक्ट आंसर है। अगला है प्रश्न संख्या 5, भारत में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ 1999 से, 2002 से, 2005 से, 2006 से। तो ये हुआ था प्यारे विद्यार्थी आपके 2006 से, ठीक है ना। ऑप्शन द राइट आंसर है। अगला है आपके प्रश्न संख्या 6, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है। भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, उपयुक्त सभी। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन द राइट आंसर रहेगा। अगला है प्रश्न संख्या 7, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं सीमित भंडार वाले, मनुष्य द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न। और अगला है आप ऑप्शन द वाला है असीमित भंडार वाले। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपके सीमित भंडार वाले, ठीक है ना। ऑप्शन है राइट आंसर रहेगा। अगला है प्रश्न संख्या 8, राजस्थान की किस जनजाति को भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। वह है भील, मीणा, सहरिया, गरसिया। प्यारे विद्यार्थी, वो है आपकी सहरिया, ठीक है ना। ऑप्शन से है राइट आंसर है। और आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्यारे विद्यार्थियों। अगला है आपके प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तो मिलान करना है। देखते हैं पहला आपके उत्प्रवास मिलेगा। आपके उत्प्रवास हो जाएगा जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। और अगला हो जाएगा आपके अप्रवास हो जाएगा जब व्यक्ति नए देश में जाता है, ठीक है ना। और अगला है आपके जन्म और मृत्यु हो जाएगा आपके जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण, ठीक है ना। और स्थलाकृति जलवायु हो जाएगी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक, ठीक। ऐसे मिलान करना है आपको। 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, 2 नंबर। अगला है आपके हाँ या ना में उत्तर दे। हाँ या हाँ ना में उत्तर देना है। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। हाँ, तो हाँ हो जाएगा, ठीक है ना। लड़ा गया था, बिल्कुल ठीक है ना, इसका हाँ ही होगा। अगला है बी है एन बी हलहेड ने भारतीय कानून के संकलन का अंग्रेजी में अनुवादन किया। इसका भी हाँ हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ। अगला है लॉर्ड वेलेजली विलय नीति का प्रतिपादक था। तो वो था आपके ना, ठीक है, नहीं था। अगला है भारत में पुर्तगाली ठिकाना बंगाल था। हाँ, ये नहीं था, ठीक है ना हो जाएगा इस ना, ठीक है ना। अगला है प्रश्न संख्या 11, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन विनियमन अधिनियम 1986 में वर्ष 2016 में क्या संशोधन किया गया। तो वर्ष 2016 में संसद ने बाल श्रम जो अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार का व्यवसाय तथा कोई भी काम नहीं करवाया जाएगा, ठीक है ना। ये अपराध माना जाएगा। 14 वर्ष के बच्चों को कोई भी कार्य करवाने अपराध माना जाएगा। अगला है आपके प्रश्न संख्या 12, राजस्थान सरकार द्वारा बाल संरक्षण की दिशा में दिए गए 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो 2 लिख सकते हैं आप।
राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति जागरूकता हेतु कार्य करती है, ठीक है ना। और एक है राज्य में कठिनाइयों घिरे पीड़ित उपेक्षित लावारिसी देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन पहुंच सेवा, जो 1098 पर टोल फ्री सेवा है, ठीक है ना। अगला है आपके प्रश्न संख्या 13, देश में मुगल सत्ता को पूरी खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने क्या योजना बनाई। तो इसका आप लिख सकते हैं 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होगा। अगला है वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक विकास किस कारण से तेजी से हो रहा है। तो इसका लिख सकते हैं इसका प्रमुख कारण है इसका प्रमुख कारण यह है कि वर्तमान में विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से हेतु आवश्यक सुविधा जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, जल परिवहन, संचार, बैंकिंग आदि व्यवस्था का विस्तार किया गया, ठीक है ना। अगला है बंगाल की दीवानी मिलने के बाद कंपनी के सामने क्या मुद्दे थे। तो दो तीन मुद्दे लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। एक तो लिख सकते हैं व्यापारिक कंपनी होने के नाते उसे एक ख्याल रखना था कि कंपनी अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदती बेचती रहे और स्थानीय सत्ता में रहे लोगों को नियंत्रित करना हो आवश्यक था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था, ऐसे लिखना है, ठीक है ना। अगला है गैर निर्वाह कृषि के अपने शब्दों में स्पष्ट करना है, ये आपके याद करना है, 4 नंबर का प्रश्न है आपके। अगला है औद्योगिक क्रांति औद्योगिक तंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ठीक है ना। 4 नंबर का प्रश्न रहने वाला है आपके, अच्छे से याद कर लें आपके। और 18 प्रश्न संख्या 18 है, इसका पहला है देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर विलियम एडम द्वारा दी गई रिपोर्ट के किन्हीं 2 प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न याद करें। अगला है प्रश्न संख्या 19, लोकसभा में संसद की आवश्यकता क्यों है। तो इसका आप उत्तर लिखना है बिल्कुल ऐसे, भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था पर प्रतीक है, ठीक है ना। निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन है और हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं क्योंकि वह जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है ना। इस प्रकार लिख सकते हैं। अगला है आपके प्रश्न संख्या 20, सफाई कर्मचारी आंदोलन ने 2003 में जनहित याचिका क्यों दायर की। अपनी याचिका में उन्होंने किस बात पर आपत्ति व्यक्त की थी, इसका उत्तर लिखना है आपको, ठीक है ना। अपनी किताब में है ये, तो याद कर लिया। अगला है विस्थापित होने के बाद आदिवासियों की स्थिति में आए परिवर्तन को किन्हीं 2 बिंदु के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। 2 माध्यम लिखने हैं, ठीक है ना। और अगला है आपके 21वां प्रश्न है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके मानचित्र का रहने वाला है। आपके राजस्थान का मानचित्र पूछा जाएगा आपसे। राजस्थान के मानचित्र में दर्शाइए अजमेर, झालावाड़ और श्री गंगानगर राजसमंद, इनको इस मानचित्र में पढ़ना है। तो देखते हैं, पहला श्री गंगानगर तो हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है ना। श्री गंगानगर इसमें आएगा आपके श्री गंगानगर इसमें। और अगला आएगा आपके जो ये अजमेर है जो आपके यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अजमेर यहाँ पे आएगा आपके इसमें। और ये आपके राजसमंद यहाँ पे आएगा। और ये जो झालावाड़ बचा है आपके ये यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। झालावाड़ यहाँ पे नीचे आएगा, झालावाड़ इसके अंदर आएगा, ठीक है ना। इस तरह आपको बढ़ना है ताकि आपके 4 नंबर पक्के हो सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नक्शा आपके लिए। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे देखते हैं, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप याद करें अच्छे से। प्रश्न संख्या 22, नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माना कि आप विद्रोह के दौरान अवध में तैनात ब्रिटिश अधिकारी हैं, विद्रोही से लड़ाई की अपनी योजनाओं में गुप्त रखने के लिए आप क्या करेंगे। तो योजनाओं को केवल विश्वस्त यूरोपीय अधिकारियों से ही साझा करेंगे और भारतीय सिपाहियों को योजना की जानकारी नहीं होने देंगे। विद्रोहियों नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजेंगे, योजनाओं को कार्यान्वित पर नजर रखेंगे, ठीक है ना। ऐसे लग सकते हैं 3-4 पॉइंट। अगला है जन राष्ट्रवाद पर विस्तारपूर्वक समझाइए। राष्ट्रवाद यानी देश के बारे में, देश की जनता के बारे में कुछ लिखना है, ठीक है ना। अगला है आपके अगला प्रश्न देखते हैं। इन 3 प्रश्नों में से आप 2 प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला है 23वां प्रश्न, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संरक्षण के स्पष्ट कीजिए। अथवा में है भू संकलन किसे कहते हैं, भू संकलन से क्या हानि होती है, ठीक है ना। इसके बारे में लिखना है, आप अच्छे से याद करें, आपकी किताब का प्रश्न है। अगला है आपके 24वां प्रश्न, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार क्यों आवश्यक है। अथवा में है भारतीय राज्य धर्म में हस्तक्षेप तथा फासला रखता है। कथन के सत्यापन हेतु अपने विचार लिखिए, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान में ये आप लिख सकते हैं,
भारतीय संविधान में समानता का अधिकार क्यों आवश्यक है, तो इसमें लिख सकते हैं आप, कानून की नज़र में सभी लोग समान हो तथा, ठीक है ना। और आप इसमें लिख सकते हैं राज्य, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सके, ठीक है ना। इस प्रकार लिख सकते हैं 3-4 पॉइंट। अगला है आपके 25वां प्रश्न है। आपके 25 प्रश्न आएंगे परीक्षा में, ठीक है ना। दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजस्थान के प्रमुख भौगोलिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, उनके बारे में लिखना है। पर्यटन स्थल बहुत हैं, ठीक है ना। तो जैसलमेर में मनमोहक रेत टीले, उदयपुर में जैसे मध्य प्रदेश सागर पिछोला उदय सागर झील है, ठीक है ना। इसमें आपको राजस्थान के जो पर्यटन पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में लिखना है। अगला है कार आदि छोटे वाहनों को चलाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। और अगला है स्वच्छता रखने से क्या लाभ हैं, संक्षेप में लिखिए। तो आप अच्छे से लिखिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।